Good afternoon, students of BA Final. Yesterday we were doing the poem The Journey of Magi, and today it's third video on this poem. In the first video I gave you introduction of this poem, and yesterday I completed half of the poem, है ना, half मैंने complete कर दी थी. And today I'm going to start from the rest of the part. Remaining part जो था वो उससे start करने लगी हूँ. जो हमारा जर्नी ऑफ द मेजाई है, ये क्या है? मेजाई आर 3 पर्सन्स, वाइज पर्सन्स, जो कि पूरे ठंडे टाइम में दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना. एज दे गेट ऑर्डर फ्रॉम देयर बॉस, है ना, कि जाके देखो कि ये जो एक क्राइस्ट है ना, वो कौन है, मतलब वो चीज़ को वो पता करने जा रहे हैं. So in between whatever obstacles they are finding, they are explaining each and everything. कि जो एरिया है दैट इज़ अनफैमिलियर, है ना, वो उनके फैमिलियर नहीं है, तो एवरीथिंग इज़ अपोजिट टू देयर सिचुएशन. इवन जो प्राइजेज़ हैं चीज़ों के वो भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर उनको एक जैसे होता है ना, बहुत चाहे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए फिर भी आपको अरे ऑफ होप विल बी देयर, तो उनको भी ऐसे ही वेजिटेशन नज़र आती है और वो उस साइड को चले जाते हैं. सो देखिए, एंड 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उन्हें कहीं वेजिटेशंस नज़र आ रही है. एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलप्ड अवे इन द मिडो. उन्हें क्या नज़र आ रहा है? एक ओल्ड वाइट हॉर्स, वाइट कलर का बूढ़ा सा हॉर्स है. गैलप मतलब रन कर रहा है, रनिंग, है ना, दूर कहीं मिडो में, मतलब वहीं अवे इन द मिडो, मिडो इन यानी ग्राउंड, ग्राउंड में वो अब उनको ट्रीज भी नज़र आ गए, अब एक हॉर्स भी नज़र आ गया. देन वी केम टू अ टैवरन. वो क्या कह रहे हैं? उसके बाद हम कहाँ पहुँचे? टैवरन. टैवरन इज़ इन सराय, जहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं या जो कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनके लिए कुछ मतलब एरिया बना होता है जहाँ वो अपना आराम कर सकें. इन है विद वाइन लीव्स, जिसपे क्या है? लीव्स हैं, एंड द लेंटल, वाइन लीव्स, है ना, जो हम कह सकते हैं कि बेल है, उसके पत्ते हैं. ओवर द लेंटल, लेंटल क्या है? एक स्टोन या फिर वुडन स्लैब है जो कि डोर के रास्ते पे के ऊपर बनी हुई है, ठीक है. उसके ऊपर वाइन यानी बेल है, उसके लीव्स हैं. 6 hands at an open door dicing for pieces of silver. वहाँ से उसे क्या नज़र आ रहा है? उसने 6 हाथ देखे जो कि क्या कर रहे हैं? 6 उसे हैंड्स नज़र आ रहे हैं, 6 हैंड्स, है ना, एट एन ओपन डोर. हमने देखा ना कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है और दरवाजे के जब वो अंदर जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ देखते हैं, तो 6 हैंड्स नज़र आ रहे हैं. डाइसिंग, डाइसिंग मतलब गैम्बलिंग, गैम्बल करना, जुआ खेलना, वो खेल रहे हैं. फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर, जो कुछ सिल्वर के टुकड़े हैं उनके लिए वो खेल रहे हैं, मतलब अब लोग भी उन्हें नज़र आ गए. एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स, और उनके जो फेट है वो किक कर रहे हैं किसको? एम्प्टी वाइन स्किन. वाइन स्किन्स क्या होते हैं? जो चमड़े की बोटल्स होती हैं. ये वाइन देखो W से है, वो वाइन था V से. वो वाला V है जो वो होता है बेल, किसी भी चीज़ की, अंगूर की बेल होती है या किसी और चीज़ की बेल है. ये वाइन है W से. वाइन स्किन्स मतलब क्या है? जो चमड़े की बोतलें होती हैं ना, पुराने टाइम में होती थी, तो उसकी बात करें, उनको किक कर रहे हैं. बट देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन एंड सो वी कंटिन्यू. लेकिन वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन के लिए उनके बॉस ने उन्हें भेजा था, वो इन्फॉर्मेशन दे डिडंट गेट ओवर देयर, सो दे कंटिन्यू वॉकिंग. उन्होंने लगातार अपनी वॉकिंग को स्टार्ट रखा. एंड अराइव्ड एट इवनिंग, वो शाम को वहाँ पे पहुँच गए, जो भी उनका एक डेस्टिनेशन था प्रॉपर, जिस काम के लिए वो इतनी दूर तक जर्नी थी वो कर रहे थे, तो वहाँ पे वो इवनिंग में पहुँचे. नॉट अ मोमेंट टू सून, है ना, वो मतलब बहुत बहुत जल्दी नहीं पहुँचे, ठीक टाइम पे पहुँच गए. फाइंडिंग द प्लेस, उन्हें वो प्लेस भी मिल गई. इट वॉज, यू में से, सेटिस्फैक्ट्री, है ना, ये प्लेस थी, सेटिस्फैक्ट्री प्लेस थी. सेटिस्फैक्ट्री प्लेस का मतलब क्या है? ये वो प्लेस थी जहाँ पे जीसस ने बर्थ लिया था, जहाँ पे जीसस पैदा हुए थे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस जो वो ढूंढ रहे थे वहाँ पे वो पहुँच गए. देन व्हाट हैपन? ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. वो कह रहे हैं कि ये जो बात हम बता रहे हैं ये बहुत पहले हुई थी, जो जर्नी के बारे में वो बता रहे हैं. आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है. एंड आई वुड डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा से इस जर्नी को करना चाहूँगा. देखो, जो लोग एविल्स होते हैं, अगर वो किसी अच्छे पर्सन के पीछे लग जाएं तो वो लोग अच्छे हो जाते हैं, है ना. एविल पीपल आर नॉट ऑलवेज रिमेन एविल, दे कैन ऑल्सो बिकम गुड अगर वो राइट पर्सन को
गाइड राइट पर्सन को फॉलो करें, बट सेट डाउन, है ना। कहते हैं कि एंड आई वुड डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा इस जर्नी को करना चाहूँगा, बट सेट डाउन मतलब मैं राइटिंग में लिख रहा हूँ, ब्रिंग टू राइटिंग, इसको राइटिंग में लिख रहा हूँ अपनी जर्नी को। दिस वर वी लेड ऑल द वे फॉर, कहते हैं ये थी हमने जिसे लीड से सेकेंड फॉर्म लेड ऑल दैट वे फॉर, हमने उस रास्ते को लीड किया, बर्थ और डेथ, मौत या जिंदगी की तरफ हमने उसे लीड किया। देयर वाज अ बर्थ सर्टेनली, है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, सर्टनली क्या है, श्योरली, वहाँ पे क्या था, बर्थ था, वहाँ पे प्लेस थी जो कि जीसस का जहाँ पे बर्थ हुआ था। वी हैड एविडेंस, हमारे पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, एंड नो डाउट, हमें इस पर कोई भी डाउट नहीं है। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, कहते हैं मैंने देखा था, आई हैड सीन, कौन सा टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ, मैंने बर्थ और डेथ दोनों देखे, बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, है ना, मेरी ये सोच थी कि दोनों डिफरेंट होते हैं। दिस बर्थ वॉज हार्ड, ये वाला बर्थ जो जीसस क्राइस्ट का जो एक पर्टिकुलर प्लेस की वो बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हार्ड था, बिटर था, एग्नी यानी डीप, उसमें पेन था, फॉर अस लाइक डेथ, ये डेथ की तरह ही था, अवर डेथ, हमारी खुद की मौत हुई वहाँ पे। वी रिटर्न टू आवर प्लेसेस, देखो मौत उनकी बॉडी की नहीं, इन द सेंस कि उनके अंदर जो वी कैन से कि एविलनेस की हुई या उनकी जो आत्मा है ना, उससे रिलेटेड वो बात कर रहे हैं। वी रिटर्न टू आवर प्लेसेस, हम अपने घर को वापस आ गए। दीज किंगडम्स, जो जहाँ पे हम हैं अपने किंगडम्स में आ गए, बट नो लॉन्गर एट ईज हियर, पर हम यहाँ पे अब लॉन्गर बहुत टाइम से ईजनेस में नहीं है। इन ओल्ड डिस्पेंसेशन, जो हमारी पुरानी ओल्ड डिस्पेंसेशन, जो हमारी पुरानी बिलीफ थी, पुरानी विश्वास थे, विद एन एलियन पीपल, है ना, एलियन क्या होता है, फॉरेन, जो फॉरेनर, जो हमारे तरह के लोग नहीं होते, विद एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स, है ना, जो एलियन पीपल हैं क्लचिंग देयर गॉड, यानी वो जो वर्शिप कर रहे हैं अपने गॉड की ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे समझे। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ, कहता है मैं ऐसी मौत को दोबारा लेना चाहूँगा, मैं ग्लैड होऊंगा, खुश होऊंगा अगर मुझे ऐसी ही मौत दोबारा मिले। देखो इस पॉइंट को काफ़ी डेप्थ में अगर आप समझेंगे तो दे आर सेइंग कि दे गॉट समथिंग लाइक दिस, कि जीसस का जहाँ पे बर्थ हुआ था वो जगह उन्हें दिखी। चलो मैं आपको इसका ना आगे नोट्स भी दिए हुए हैं, तो उसका लास्ट बताती हूँ, लास्ट 31 to 42 लाइन 114 पेज पे, 31 to 40 लाइन। दिस इज़ नो ऑर्डनरी बेबी, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बर्थ था ना कोई ऑर्डनरी बेबी का नहीं था। दैट द वाइज मैन हैव कम टू सी द बेबी इज जीसस हिमसेल्फ, द सिंबल ऑफ अ न्यू रिलीजन। जीसस को क्या कहा जाता है, एक नया रिलीजन का सिंबल, दैट सेव्स द डेथ ऑफ फिजिकल लाइफ, जो फिजिकल लाइफ की डेथ है उसे वो बचाता है। इन दिस वर्ल्ड, इन द बर्थ ऑफ एवरी लास्टिंग स्पिरिचुअल लाइफ इन हेवन। The wise men with their special ability to see into the future can also see the suffering that the baby will face. उन्होंने वहाँ पे wise men ने क्या देखा, ये जो जीसस क्राइस्ट है जिनका बर्थ हुआ है, फ्यूचर में वो कितना ज़्यादा मुश्किलों को फेस करेंगे वो भी उन्होंने देखा। They also find themselves uneasy, having a lot get to their old religion values and adopt new ones. वो क्या चाहते हैं कि जो वो अनईजी फील कर रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने जो पुराने उनके विश्वास थे उनको छोड़ के ये न्यू रिलीजन जो कि जीसस क्राइस्ट का था उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की। ऑन द यूनिवर्सल लेवल दिस डिफिकल्टी इज समथिंग दैट एवरी वन ऑफ अस हैज टू फेस एट सम टाइम और अनदर। कहते हैं ऐसी मुश्किल जो वो बता रहे हैं वाइज मैन की, हमने एक डेथ बर्थ देखा जो कि मौत जैसा था और वो मौत मैं बार बार लेना चाहूँगा। कहते हैं ऐसी लाइफ हमारी ज़िंदगी में भी आती है। द डिफ़िकल्टी मे बी कंपैरेटिवली सिंपल वन ऑफ हैविंग टू गिव अप स्मोकिंग, है ना, जैसे हम कह देते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना, जिसे लग जाए लत उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस इट कुड बी द मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ हैविंग टू एडजस्ट अ न्यू फैमिली। इसमें ये भी हो सकता है कि आप ओल्ड फैमिली को छोड़ के न्यू फैमिली में एडजस्ट होने की मुश्किल को भी बात कर सकते हैं। इट कुड बी द ग्रेटर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ट्रबल्ड बाय लाइफ। सुसाइड सीम टू बी वन ओनली आंसर। इसमें सुसाइड भी हम ले सकते हैं कि जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना, उन्हें ऐसी जगह पे आना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या मौत और क्या बर्थ है। At all the times, spiritual difficulty a man looks in his religion for help, but religion can help only if the man is prepared to give up his doubt and have faith. देखो कहते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, है ना, हम वी ऑल पीपल फील कि नाउ वी आर इन डाउट, वी आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। तो उसके लिए आपको नया रिलीजन एडॉप्ट करना पड़ेगा,
नया रिलीजन इट डजंट मीन कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन है। इसमें क्या है, जितने सारे रिलीजन बने हुए हैं उन सबको मिला के एक नए रिलीजन की बात कर रहे हैं। ये वो रिलीजन जो ह्यूमैनिटी के लिए है, अच्छों के लिए है, और उसमें आपको सब कुछ छोड़ के जो डाउट है उसे छोड़ना पड़ेगा और फेथ लेके चलना पड़ेगा। अ ग्रेटर हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड ओनली इफ समथिंग एल्स इज सेटिस्फाइड, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। असल में दे आर सेइंग कि आप चाहे जो मर्जी धर्म अपनाते हो, जिस मर्जी गॉड को मानते हो, लेकिन उस चीज़ को आप पूरे फर्मली मतलब बिना हिले डुले, बिना किसी डाउट के उस चीज़ पे विश्वास कीजिए। ओनली देन यू कैन अचीव योर टारगेट्स। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, अपने आप पे भी डाउट है, आपको अपने गॉड पे भी डाउट है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू द राइट वे। आप अच्छे सही वे पे नहीं जा रहे हैं और डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम उसमें आएगी। कुछ भी आप कर रहे हैं, बी फर्म कि आई हैव टू डू दिस। तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है वर्ल्ड में जो कि आपको रोक सके। थैंक यू।